मीडिया के जो भी हमारे बंधु हैं, भाई हैं, उनसे ये गुजारिश और अपील करना चाहेंगे कि तालीमी मकसद के खातिर जो प्रोग्राम खानका से हम देना चाहते हैं कि तालीम शिक्षा के साथ साथ अच्छे आचरण, अखलाक, किरदार, बाबुलंद सिफात, शख्सियत बनकर यहाँ इस इदारे से स्टूडेंट निकले जो समाज को और इंसानियत को और देश को कुछ देने की पोजीशन में हो। उनका हाथ ऊपर रहे, लेने वालों में ना रहे, लेने वालों में ना हो, बल्कि उनका शुमार देने वालों में हो। ऐसे ऐसे इस इदारे से फारिगीन निकलें जो पूरी दुनिया में अपने इल्म के लोहे के साथ साथ अखलाक और किरदार का लोहा भी बनवाएं। इसी उम्मीद के साथ इस इदारे को वजूद दिया जा रहा है। अब वक्त की तंगी को देखते हुए हम चाहेंगे कि एक हमारे मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान जो पटना सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं जनाब अलहाज इरशादुल्लाह साहब, मैं उनको दावत देना चाहूँगा कि वो आकर अपनी नेक ख्वाहिशात और बातें आज के इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के मौके पर रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। आज इस पीर दमरिया वक्फ एस्टेट शाह मार्केट के नाम से मशहूर है, जो तकरीबन मैं भी 55 सालों से जान रहा हूँ और 2007 से लेकर आज तक पीर दमरिया की जो खिदमत रहे हैं मुझे अच्छी तरह से मालूम है। आज सबसे पहले मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ और मैं उनकी तकरीर सुनने के लिए आया हूँ अब्दुल कदीर साहब की, कि जिनसे मिलने के लिए, एक झलक देखने के लिए पूरा बिहार में, पूरे हिंदुस्तान के लोग तरसते हैं। आज अब्दुल कदीर साहब भागलपुर की सरजमी पे बैठे हुए हैं और एक तालीमी इदारा कायम करने का इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, इंजीनियर अब्दुल कदीर साहब को। इनके कारनामे क्या हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इनके पूरे मुल्क में कितने इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, एक दो इंस्टीट्यूशन को जो मैंने देखा है कर्नाटका, बेंगलोर वगैरह में। तबीयत खुश हो गई थी, उस वक्त मैं नहीं जानता था कि अब्दुल कदीर साहब कौन है, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं अब्दुल कदीर साहब। उनसे उसके पहले मुलाकात नहीं थी, उसके बाद बिहार में कई मुलाकातें आपसे रही। यहाँ बैठे हुए शाह फख्र आलम साहब, जिन्होंने इस भागलपुर की सरजमी पे अपने बुजुर्गों के वक़ार को बढ़ाया है, शाह मार्केट के अलावा और इस वक्फ एस्टेट की आमदनी से पूरे भागलपुर में मस्जिदों की कफालत, मदरसों की कफालत, और इस बगल में एक आलीशान मदरसा भी चल रहा है और मस्जिद भी चल रहा है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके दिलों में और आपके बुजुर्गों के दिलों में ये जज्बा है रहा है कि दीनी खिदमत के साथ साथ और आवाम की खिदमत कैसे की जाए, कि रोटी वोटी का स्कीम और भी साल में कपड़े तकसीम और कंबल तकसीम वगैरह वगैरह, ये इंफॉर्मेशन मुझे मिलता रहा। हमारे सामने बैठी हुई शबाना दाऊद, जो भागलपुर की एक सियासी इसमें आती हैं, हमारे भाई जनाब कैसर साहब जो पटना से चल करके आए हैं, ये भी शाहीन ग्रुप से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा इदारा इनका चल रहा है। इसलिए मैं जानता हूं कि हर साल हम क्विज कंपटीशन अंजुमन इस्लामिया पटना में करवाते हैं, तो कई शोबे में इनके बच्चे और इनकी बच्चियां अव्वल आते हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि वो शाहीन ग्रुप और इंस्टीट्यूशन के बच्चे क्या हैं, कितने तालीमी लोग। हाजी मिराजुद्दीन साहब, अब्दुल
और यहाँ पे मोजिस सबसे पहले मैं हमारे मुखर्जी साहब लगता है चले गए, सॉरी प्रोफेसर मुखर्जी साहब, बड़ी अच्छी तकरीर, बहुत अच्छा भाषण मैंने सुना, प्रेरणा युक्त था आपका भाषण। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप यहाँ आए। लेकिन एक चीज मैं भागलपुर की सरजमीन पे और शाह फखरे आलम, ये पीर दमरिया वक्फ स्टेट इतना बड़ा वक्फ स्टेट है और इन्होंने इतना आलीशान प्रोग्राम रखा है कि तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस इन्होंने रखा है कि दूर दूर से कर्नाटक और पटना से पूरे बिहार से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन हमारे भागलपुर के इर्द गिर्द के लोग इस जज्बे से भी आते कि हमारे भागलपुर में आज कुछ नई रोशनी फैलने वाली है, बाहर से लोग आकर के एक रोशनी की लकीर खींचने जा रहे हैं। ये अफसोस है, आज हमें मिल्लत को और खासतौर से मुसलमानों को तालीम की जरूरत है। और तालीम हमें आज से नहीं, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से ही पहली वही जो नाजिल हुआ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, और वो आज तक है कि हम लोगों के लिए तालीम एक जो है, तो उन्होंने एक वही नाजिल हुई है और हम लोग तालीम से महरूम होते जा रहे हैं। हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गान दीन बड़े ही तालीम याफ्ता थे, अंग्रेजी दा थे, उर्दू दा थे, अरबी दा थे, हिंदी दा थे। आज अंग्रेजी हिंदू तो दूर की बात, हम लोग उर्दू से भी महरूम होते चले जा रहे हैं। इंजीनियर अब्दुल कदीर साहब, बिहार तालीम के एतबार से बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट है। मैं आपसे आजिज़ाना गुजारिश करना चाहूँगा कि इसको फिर से आप अगली शर्त में ला करके लाने की कोशिश करें। जिस तरह से पटना में कैसर साहब जो स्कूल चला रहे हैं, इसी तरह से भागलपुर हर जिले में एक स्कूल आप कायम करें। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, लगन है आपको, अल्लाह आपको इसका अजर अजीम देगा। हमारे बुजुर्गों, दोस्तों, पीर दमरिया वक्फ स्टेट को मैंने कहा कि मैं तकरीबन 55 सालों से जान रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं चेयरमैन हूँ तब से पीर दमरिया को जान रहा हूँ, 55 सालों से जान रहा हूँ। और यहाँ आते थे तो फखरिया इज्जत के साथ पीर दमरिया वक्फ स्टेट और शाह मार्केट का नाम लिया जाता था। इनके वालिद बुजुर्ग की दुआ हमें मिलते रहती थी। जब भी आते थे तो मुलाकात जरूर किया करते थे। आज इन्होंने तकरीबन 1 साल से ये स्कूल का जो है सो एक प्रोग्राम बन रहा था। मैंने इन्हें मशवरा दिया कि शाह फखरे आलम साहब, आपके पास इतनी जायदादें हैं वक्फ की, खाली पड़ी हुई है, उसमें एक तालीमी इदारा कायम करें, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम करें, एक कॉलेज बनाएं। वो सारी दौलत छिन जाएगी। हमारे आबा अजदाद राजा थे, महाराजा थे, जमींदार थे, नवाब थे, सारी राजशाही चली गई, जमींदारी चली गई, नवाबी चली गई। लेकिन तालीम जिसने हासिल किया, तालीम आज भी कायम है और कायम रहेगा। इसलिए पूरे बिहार और पूरे भागलपुर के नौजवानों को, हमारे मिल्लत के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोगों को तालीमी धागे में एक पिरो करके एक मिसाल आप कायम करें। और एक जो है आप भागलपुर में, पूरे बिहार में एक मिलेगा कि साहब शाह फखरे आलम ने भागलपुर में इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन कायम किया है। जैसे आज इसके बगल में करीब हमको लगता है 60 किलोमीटर की दूरी पे कटिहार मेडिकल कॉलेज अल करीम यूनिवर्सिटी है। अहमद अशफाक करीम साहब ने उतना बड़ा इंस्टीट्यूशन उस जंगल में कायम किया है। आज पूरा बिहार ने, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है उस इंस्टीट्यूशन को। इसलिए आने वाले दिनों में अब्दुल कदीर साहब को पूरा हिंदुस्तान तो जान ही रहा है, पूरा बिहार और खासतौर से भागलपुर जानेगा। और आने वाले दिनों में
सर सैयद के नाम से आप पुकारे जाएंगे। अब्दुल कदीर साहब, पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में जो तालीम की रोशनी आपने फैलाने की कोशिश की है, आपको सर सैयद का लक़ब दिया जाएगा और सर सैयद के नाम से आप पुकारे जाएंगे। बुजुर्गों, दोस्तों, ये आज का मसला नहीं है। आपने एक मस्जिद, मैंने देखा एक मदरसा कायम किया, रोटी बोटी और भी वफ़ का जो भी उनका ऑडिट होता था, मैं देखता था कि अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन आज पहली बार हम लोगों के मशवरे पे आप अमली जामा पहनाने जा रहे हैं और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, शाहीन ग्रुप के मशवरे से आप करने जा रहे हैं। इनका भी, शाहीन ग्रुप इंस्टीट्यूशन का भी उसमें एक हिस्सा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंस्टीट्यूशन से भागलपुर ने पूरे हिंदुस्तान में एक रोशनी फैलाएगी तालीम की। मैं सुनने के लिए आया हूँ अब्दुल कदीर साहब को, मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया था। और मैं चाहूँगा कि अपना पूरा वक्त अब्दुल कदीर साहब को दूं और उनकी तकरीर में सुनूं। मैं एक बार फिर से शाह फखर आलम साहब को मुबारकबाद दे दूं और इंजीनियर अब्दुल कदीर साहब, शाहीन ग्रुप के चेयरमैन, उनको मुबारकबाद दे दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, हम बहुत ही मशकूर हैं, ममनून हैं जनाब अलहाज इरशादुल्लाह साहब के, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड बिहार स्टेट के मुसलसल 15 सालों से चेयरमैन हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज खानकाह की दावत पर भागलपुर खलीफा बाग खानकाह पीर दमड़िया शाह में तशरीफ़ लाकर हमारी हिम्मत अफजाई फरमाई और तालीम के ऊपर एक बहुत ही पुरमग़ज़ तकरीर की। हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह इनकी बातों पर अमल करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम चाहते हैं कि इख्तितामी तकरीर से पहले भागलपुर में एक ऐसी शख्सियत भी है जिन्होंने बहुत ज़ीरो पॉइंट से काम शुरू करते करते एक बड़ा इदारा माशाअल्लाह तालीमी मरकज़ कायम कर लिया है और सैकड़ों की तादाद में उनके यहाँ बच्चे बच्चियाँ इल्म हासिल कर रही हैं। मेरी मुराद है CE एकेडमी के डायरेक्टर जनाब आफ्ताब साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं और अपने इल्मी सफ़र के कुछ तजर्बात मुख्तसर से वक्त में, मैं माजरत चाहूँगा कि 5 मिनट के अंदर वो अपनी बात रखें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। इज़्ज़त माब सज्जादा नशी साहब, फ़ख्र आलम साहब, आज के सदर जनाब अली सज्जाद साहब, जनाब इरशादुल्लाह साहब, सामने बैठे हुए जनाब ऐनुल हुदा साहब, प्रकाश जी, मुतहरिक, समाजी कारकुन शबाना साहिबा, मजहर अख्तर शकील साहब और वो सारे लोग जिनका के मैं नाम लेने से कासिर हूँ वाक़फ़ियत नहीं होने की वजह कर, और ख़ास तौर पर आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब इंजीनियर शाहीन ग्रुप के चेयरपर्सन, सभी लोगों को तस्लीम और ख़ास कर मैं जनाब अब्दुल कदीर साहब का आज इस भागलपुर की सरज़मीन पर इनकी खुशामदीद कहता हूँ। और आज जैसा कि ये तालीमी बेदारी कारवां जिसकी शुरुआत एक +2 स्कूल से हो रही है, नहायत ही काबिल तहसीन कदम है और ख़ासकर शाहीन ग्रुप के ताउन से और ताल्लुक़ से। शाहीन ग्रुप अभी चंद महीने पहले मुझे वहाँ जाने का, इनके मेहमान बनने का मुझे मौका मिला और इनकी ज़ियाफ़त, इनके मेहमानी में मैं रहा और बहुत खुशी हुई वहाँ का एक इनका इदारा देखकर। और मुझे लगा कि इसमें सिर्फ इसकी तालीम का मयार ही इसके लिए नहीं है, इसके पीछे इनकी जो मेहनत है, लगन है और सबसे बड़ी बात इनकी नेक नियति है।
और रियाकारी से इज्तनाब, ये सारी चीजें उस शाहीन ग्रुप की चमक में नजर आ रही थी। तो शाहीन ग्रुप के बारे में, जो कि बहुत जल्दी ही बहुत ऊंचाई पर पहुंचा है, और मैं बताऊं वहां की बहुत सारी चीजें मुझे पसंद आई। खासकर मैं एक चीज का तज़किरा तो करना चाहूंगा कि फजर की नमाज थी, हम लोग फजर की नमाज पढ़ने गए। वहाँ एक मस्जिद है, लगभग इससे बड़ी मस्जिद होगी, 3 मंजिला या 4 मंजिला, 4 मंजिला शायद है। और वहाँ फजर की नमाज के लिए 2 जमात करनी पड़ी। मतलब मुझे ये लगा कि बच्चों को कितनी वहाँ पर ताकीद की जाती है कि अपनी असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की तरफ भी रग़बत करें। तो बहुत ही अच्छा लगा ये सारी चीज़ देखकर कि बच्चों की जो तरबियत हो रही है वो एक अच्छे माहौल में हो रही है, जिस माहौल की ज़रूरत है उस माहौल में हो रही है। और इनसे अब्दुल कदीर साहब का काम ना कि सिर्फ तालीम के मैदान में है, बल्कि समाजी तौर पर भी ये काफ़ी मुतहरिक रहते हैं। अभी लखनऊ के MP कॉन्फ्रेंस में मुझे सुनने का इनको मौका मिला, मैं भी वहाँ मौजूद था, जिसमें ये बता रहे थे कि वहाँ की मस्जिदों को और वहाँ की जो दरसगाहें हैं इनके ताउन से कितने तरक्की कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने बीदर को नो बेगर जोन बना दिया है। इन्होंने बताया था कि नो बेगर जोन, यानी कि वहाँ ऐसी हालत नहीं रही कि लोग मांगे, भीख मांगना पड़े, वहाँ सभी लोगों को कुछ ना कुछ काम दे दिया गया है। तो ये काबिल तहसीन कदम है और ये इनकी कोशिश है, नेक नियति है। खानकाह पीर दमड़िया जो कि हमेशा से तालीम का मरकज रहा है, जनाब मरहूम हसन मानी साहब जो कि हमारे स्कूल में कई बार 2-3 बार दुआएं देने के लिए आए थे, और जब भी मैं उनसे मिलता था उनकी ज़िंदगी मेरे लिए किताब की तरह थी। मुख्तसर सी मुलाकात होती थी लेकिन मैं उनसे कुछ ना कुछ सीख कर ही जाता था। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आज का ये तालीमी बेदारी कारवां जो कि अपनी मकसद के साथ चला है, नेक नियति के साथ चला है, इल्म और तालीम और ताल्लुम की रोशनी से पूरे ना के पूरे शहर बल्कि इसके इतराफ़ के भी तालिब और तालिब इल्म उससे अफादियत उठाएंगे, मुस्तफ़ीज़ होंगे, और जो कि मकसद है ये इनका कामयाब होगा। और तालीम शाहीन ग्रुप के साथ इसका जब इसकी राहरोई मिलेगी, इसकी जब इसका करिकुलम फॉलो किया जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ मेरी मुलाकात हुई अब्दुल कदीर साहब के साथ एक कॉम्पिटेंट टीम है, और मैं बताऊं कि इन्होंने बताया था मुझे, और बड़ी खुशी हो गई ये जानकर कि जब भी कोई नया इन्वेंशन होता है, इनोवेशन होता है टेक्निकली तौर पर, तो सबसे पहले शाहीन ग्रुप इसको अख्तियार करता है। तो ये काबिल तहसीन बात है कि अगर कोई मतलब हम लोग ये समझते हो कि अरे भाई ये तो अल्पसंख्यक समुदाय का है तो ये पीछे रहता होगा, लेकिन उन्हें बताया कि जब स्कूलों में कैमरा लगाने की शुरुआत हुई थी तो कर्नाटक में सबसे पहले कैमरा शाहीन ग्रुप के कॉलेज स्कूल में लगा था। तो बताने का मकसद ये है कि ना कि सिर्फ ये दीनी तालीम के लिए बल्कि ये असरी तालीम में भी आगे है, पेशोपेश है, और उम्मीद है कि इनकी रहनुमाई में और जनाब फ़ख्र आलम साहब की ये जो एक नेक मुहिम है इसमें ये कामयाबी मिलेगी, और आने वाला जो वक्त है वो भागलपुर के तालीमी मेयार को और ऊंचा उठाएगा। शुक्रिया। हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इस्लाम अहमद शाही साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, जो भागलपुर में एक इतिहासकार भी हैं और तारीख़ पर इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। ख़ानदान पीर दमड़िया का मुख्तसर तज़किरा तारुफ, उस पर भी इन्होंने एक किताब शाये की है और दूसरी किताब भी शाये करने जा रहे हैं, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनका हम दिल की गहराई से इस्तक़बाल करते हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। अब हमारी ये एक रोज़ा तालीम बेदारी तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम होने को करीब है। इंशाअल्लाह जनाब
इंजीनियर अब्दुल कदीर साहब का तफसीली बयान होगा और उसके बाद एक सवाल व जवाब का सेशन भी रखा जाएगा। आप हजरात में से कोई अगर कुछ उनसे पूछना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि बहुत सी वो शख्सियात जो हमारे समाज में सामाजिक कार्यों के लिए पहचानी जाती है और सेवा भाव से वो काम कर रहे हैं और गांधीयन थॉट्स के लिए ख़ास तौर पर जो इस देश के ऐसे गांधी जी एक नेता रहे हैं जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे अहम तरीन किरदार अदा किया है, उनकी सोच और उनकी फ़िक्र के लिए जो संस्थान बना है गांधी शांति प्रतिष्ठान, उसके जिम्मेदारान भी यहाँ मौजूद हैं। शहर के वो तमाम लोग बुद्धिजीवी और इल्म दोस्त शख्सियतें, मुंगेर से हमारे अब्दुल्ला बुखारी साहब के साहबजादे जनाब अताउल्लाह बुखारी भी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। उनके वालिद मोहतरम इस वक्त सऊदी अरब में, वो तशरीफ़ नहीं ला सके, लेकिन मैं उनकी तरफ से भी इंशाअल्लाह उनका शुक्रगुजार हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और मैं दावत देना चाहता हूं कि खानकाह की जानिब से इस मौके पर जो मोमेंटो तैयार किया गया है और भागलपुरी चादर, उसके लिए जनाब प्रकाश चंद्र गुप्ता जी को मैं दावत दूंगा कि आप जनाब अब्दुल कदीर साहब के हाथ से अपना मोमेंटो लें। सामने से ये बहुत ही खुशी का क्षण है, लम्हा है। जनाब डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्ता जी गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र के चेयरमैन हैं। लड्डू भाई से मैं कहता हूं कि वो भी तशरीफ लाएं और उदय जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं और अब्दुल कदीर साहब और हमारे अलहाज इरशादुल्लाह साहब के हाथों से अपना मोमेंटो कबूल करें। इसी के साथ शबाना दाऊद साहिबा से भी कहूंगा कि वो मोमेंटो खानकाह की जानिब से कबूल करें। इम्पेल पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी आकर अपना मोमेंटो और चादर चेयरमैन साहब के हाथ से कबूल करें। एमडी वसीम साहब, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आकर अपना मोमेंटो लें। जनाब यास्मीन बानो साहिबा सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो आकर अपना मोमेंटो हासिल करें। एमडी फारूक रजा साहब सेक्रेटरी मदरसा अशरफिया इजहारुल उलूम माछीपुर गोराडी, जो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए, उनका इस्तकबाल है। उनसे भी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वो अपना मोमेंटो कबूल करें। और इस खानकाह से जुड़े हुए जनाब प्रोफेसर अशरफी साहब, उनसे मैं कहूँगा कि वो भी मोमेंटो आकर अपना कबूल करें। जो सदाए तसव्वुफ के नाम से सहमाही मजल्ला इस खानकाह से निकालने में उसके एडिटर का किरदार बहुत अच्छी तरह अदा कर रहे हैं और कामयाबी के साथ ये रिसाला निकल रहा है। जनाब मासूम रजा साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, इनकी भी कोशिश, मेहनत और इर्क़-रेज़ी इस खानवादे से निकलने वाले सदाए तसव्वुफ मजल्ले में अहम किरदार की हैसियत रखता है, लिहाजा उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो मोमेंटो और चादर कबूल करें। आप में से बहुत सारे हजरात हैं जो कि इस लायक हैं, बल्कि उससे ज़्यादा उनकी अहमियत है, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं माजरत चाहता हूं कि जिन्हें इस मौके पर खानकाह की जानिब से ये चादर नहीं मिल पाई है। आपकी अज़मत, आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में है, पर इंशाअल्लाह आइंदा ज़रूर हम एहतिमाम के साथ इंशाअल्लाह सबों को चादर और मोमेंटो पेश किए जाने की सआदत हासिल करेंगे। जनाब सुन्नी वक्फ बोर्ड भागलपुर के जो सदर हैं जनाब अलहाज हमारे मजहर अख्तर शकील साहब, उनसे गुजारिश करेंगे कि आप जनाब अब्दुल कदीर साहब से आकर अपना मोमेंटो
हासिल करें। जनाब इस्लाम अहमद शाही साहब से भी उनकी जो तारीखी किताबें उन्होंने लिखी हैं उस पर उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आकर अपना मोमेंटो और चादर चेयरमैन अलहाज इरशादुल्लाह साहब से कबूल करें। तमाम आने वाले हमारे मीडिया के जितने भी बंधु हैं उनका हम फिर से इस्तकबाल करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस अहम तरीन मौजू को कामयाब बनाने के लिए खानकाह का साथ दिया और एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम और आवाज़ किए जा रहे हैं, आवाज़ उठाई जा रही है, उसमें हमारा साथ दिया। दिल की गहराइयों से एक बार फिर हम उनका स्वागत करते हैं और उनको उनकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। और इसी के साथ दाऊद अली साहब जो डायरेक्टर हैं स्कूल के, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि मोमेंटो आके हासिल करें और अपनी चादर जनाब अब्दुल कदीर साहब से हासिल करें। और भी मीडिया के जितने हमारे भाई हैं उनको इंशाअल्लाह किसी मौके पर मैं खुसूसी एजाज से खानकाह की तरफ से इंशाअल्लाह नवाजने की सआदत हासिल करूंगा। इस वक्त मुझे माफ़ कर दें, वक्त की किल्लत भी है और कुछ ऐसा मौका भी है कि अब वक्त इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। अब हम सब इंशाअल्लाह बहुत ही इत्मीनान से सुकून के साथ बैठेंगे और जनाब इंजीनियर अब्दुल कदीर साहब की बातों को गौर से सुनेंगे। उनका जो तालीमी सफर है, कामयाब सफर, उसकी रोशनी में वो जो कुछ भी बातें रखेंगे हमारे लिए मिशले